ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये पूरा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में थियरी है और सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज है। ओके, तो सबसे पहले हम थियरी में क्या सीखेंगे। द मेन गोल इज टू लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो हम सीखेंगे। उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द थियरी है, पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, वो हम समझेंगे। ओके, दूसरे पार्ट में वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन टर्म विद वन टर्म। पहले हम एक नंबर को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, उसके बाद देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, so this way we are going to proceed. If you really like our video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you. Okay, so now let's learn the first part, which is theory. Okay, तो पहले हम सीखेंगे कि what is monomial, binomial, trinomial and polynomial. तो अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। उसका एग्जाम्पल सिंपल है x। अगर आपके पास एक टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ओके, अगर आपके पास दो टर्म हुए तो हम उसे बोलेंगे बाइनोमियल। उसका एग्जाम्पल है x प्लस 2y या फिर x प्लस वाई। ओके, अगर आपके पास तीन टर्म हुए तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। उसमें आएगा x प्लस 2y प्लस 3z। ओके, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म है, ओके, दो या दो से ज़्यादा टर्म है, देन वी से इट इज़ अ पोलिनोमियल। सो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है, यहाँ पे चार टर्म है। तो बाइनोमियल भी पोलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल भी पोलिनोमियल हो गया। मोनोमियल से बात बोलिए, मोनोमियल के अलावा वाले सारे जो टर्म्स आएंगे बेसिकली वो होंगे पोलिनोमियल्स। ओके, दो टर्म में बाइनोमियल, एक टर्म में मोनोमियल, दो टर्म में बाइनोमियल, तीन टर्म में ट्राइनोमियल। ओके, और दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ओके, सो इस पार्ट पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। यहाँ पे हम एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देयर आर टू रूल्स दैट वी विल फॉलो। पहली फर्स्ट रूल है मल्टीप्लाई नंबर विद नंबर। उसका मतलब ये हुआ कि आप नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद दूसरा है कि फॉर वेरिएबल के लिए क्या करोगे, आपको वेरिएबल को काउंट करना है। एक बार एक्स आता है, दो बार एक्स आता है, तीन बार एक्स आता है, ये आप करोगे। एंड देन यू विल राइट इट इन द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब ऊपर लिखना है। अगर एक्स तीन बार आया तो तीन आप ऊपर लिखोगे, आगे नहीं, ऊपर लिखना है। ओके, वंस अगेन, तो रूल नंबर 1 क्या था कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। रूल नंबर 2 यह था कि वेरिएबल को काउंट करके ऊपर लिखना है। सो दैट इज द सिंपल रूल। ओके, तो ये यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 1, 9y इंटू 4y स्क्वायर। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 था कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 4 होता है 36। सो रूल नंबर 1 डन। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। रूल नंबर 2 ये था कि आपको वेरिएबल्स काउंट करना है और ऊपर लिखना है। तो देखो यहाँ पे y एक बार है, y दो बार है, तो टोटल y तीन बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे y लिखूंगा और जो तीन आया दैट 3 वी विल राइट अप, ऊपर लिखेंगे हम। ओके, वंस अगेन लेट्स सॉल्व नंबर 2। ओके, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर है 5 और यहाँ पे नंबर है -4। 5 इंटू -4 होता है -20। ओके, सो नंबर को नंबर को उससे मल्टीप्लाई किया। सेकंड, वेरिएबल काउंट करके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे x एक बार है, टोटल x दो बार है। तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा। ओके, सारे वेरिएबल्स खत्म हो गए नहीं, तो y एक बार आ रहा है, z एक बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे y z। y रेज टू 1 और z रेज टू 1 नहीं लिखते हम। y रेज टू 1 का मतलब y होता है, z रेज टू 1 का मतलब z होता है। नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 3। अगेन सेम रूल। क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल्स को काउंट करो कि वो कितनी बार आ रहे हैं, और जो भी आंसर आए वो ऊपर लिखना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 के साथ। 4 5 20 होता है और 27 का 140 होता है। तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमें काउंट करना है x कितनी बार आ रहा है, एक बार, y कितनी बार आ रहा है, एक बार, z कितनी बार आ रहा है, एक बार। सो दैट इज योर आंसर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली हमने सीखा कि एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट विल बी ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 2। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमियल। यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर फाइंड करना है। तो हमारे पास एक टर्म है 4 और दूसरा टर्म है 7p, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 7p। अभी रूल्स याद कर लेते हैं। रूल्स क्या था? रूल्स वेरी सिंपल कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल्स को काउंट करो। तो नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4 7 था, आंसर आएगा 28। फिर वेरिएबल के लिए काउंट करना है कि वेरिएबल कितनी बार आ रहा है। तो p सिर्फ एक बार आ रहा है, तो आंसर विल कम 28p। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड वन, -4p 7p। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4p मल्टीप्लाई बाय 7p। अभी रूल नंबर 1, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो -4 और 7, -4 इंटू 7 होता है -28। ओके, 7 4 28, माइनस प्लस माइनस उसकी वजह से। एंड रूल नंबर 2 क्या था कि वेरिएबल को काउंट करना है और ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे p एक बार है, यहाँ पे p 2 बार है, तो आंसर विल कम p²। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। नंबर 3 में यहाँ पे था -4p मल्टीप्लाई बाय 7p। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, -4 इंटू 7 तो वो हो जाएगा -28, 4 7 28, माइनस प्लस माइनस। ओके, दूसरा टर्म दूसरा स्टेप ये था कि वेरिएबल को काउंट करके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे p एक बार आ रहा है, p 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p²। और q कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार, तो दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4, 4p क्यूब -3p। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4p क्यूब मल्टीप्लाई बाय -3p। तो सबसे पहले क्या करना है? रूल नंबर 1, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू -3 आंसर होता है -12। ओके, फिर p हमें p को काउंट करना है और ऊपर लिखना है। तो p 3 बार है और p एक बार है, तो p कितनी बार होगा? टोटल 4 टाइम, सो p⁴। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5, 4p इंटू 4p एंड 0, तो 4p मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, वेदर उसमें वेरिएबल हो या ना हो, आंसर विल ऑलवेज कम 0। सो दैट इज योर आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल with the following pairs of a monomial as their length and breadth respectively। ओके, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ओके, और उसके लिए हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट मोनोमियल है दैट इज योर लेंथ एंड सेकेंड मोनोमियल है दैट इज योर ब्रेथ। सो जो फर्स्ट वाला नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर है p, सो ये आपका लेंथ है, और सेकेंड वाला नंबर है वो है ब्रेथ। इन दोनों का यूज करके आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ओके, सो हियर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। बाय द वे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, तो लेंथ की वैल्यू क्या है? लेंथ की जगह पे व्हाट आई कैन रिप्लेस p, ब्रेथ की जगह पे व्हाट आई कैन रिप्लेस q, सो p मल्टीप्लाई बाय। देखो अभी बेसिकली नाउ ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। तो रूल नंबर 1 था नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, वेरिएबल को काउंट करके लिखना है। रूल नंबर 2, तो यहाँ पे b कितनी बार आ रहा है? एक बार। q कितनी बार आ रहा है? 2 बार। हम कोई साइन नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर, 10m एंड 5n। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला मोनोमियल है दैट इज योर लेंथ, सेकेंड वाला मोनोमियल है दैट इज योर ब्रेथ। तो अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया की जगह पे आई एम यूजिंग कैपिटल A। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, लेंथ की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 10m। ब्रेथ की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 5n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अभी करेंगे। तो 10 और 5, 10 5 क्या आएगा? 50m। ओके, रूल नंबर 2 क्या था कि वेरिएबल को काउंट करो, m एक बार n एक बार। ओके, सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3, 20x² एंड 5y²। ओके, तो ये फर्स्ट वाला नंबर लेंथ होगा, सेकेंड वाला नंबर ब्रेथ होगा। ओके, सो लेंथ है और हमारे पास ब्रेथ है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, तो लेंथ का वैल्यू है 20x² एंड ब्रेथ का वैल्यू है 5y²। सबसे पहले रूल नंबर 1 था कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 5 को, तो आंसर आएगा 100। ओके, रूल नंबर 2 था कि वेरिएबल काउंट करके ऊपर लिखना है। तो x कितनी बार है? 2 बार। y कितनी बार है? 2 बार। और हम कोई साइन नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4।
ओके 4x कॉमा 3x बार, जो कॉमा से पहले नंबर है दैट इज योर लेंथ, कॉमा के बाद वाला है दैट इज योर ब्रेथ, एंड अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है 4x, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर। अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से, तो 4 3 ज़ा 12 आएगा, x एक बार x दो बार, तो x टोटल कितनी बार आया 3 बार, तो हम x और 3 ऊपर लिख देंगे। ओके सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग द रूल्स। लास्ट 3mn एंड 4np, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है लेंथ, सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है 3mn, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 4np। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को नंबर्स के साथ, तो 3 4 का आंसर आएगा 12। वेरिएबल्स को काउंट करना है, कितनी बार m एक बार है, n कितनी बार है एक बार और दो बार, तो n और 2 ऊपर आएगा, p कितनी बार है एक बार, तो हम विल राइट लाइक दिस, तो आंसर विल कम 12mn स्क्वायर p। ओके अगर आपको यूनिट ऐड करना है तो पीछे स्क्वायर यूनिट्स आप ऐड कर सकते हो। दैट विल बी ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके यहाँ पे बेसिकली यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक रो है, मतलब एक कॉलम है। देखो यहाँ पे 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7x स्क्वायर y 9x माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, हमारे पास ये एक है और रो में कुछ एंट्रीज है 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7x स्क्वायर y और 9x। अगर आप ये फर्स्ट पोलिनोमियल वाली लाइन देखो और अगर आप सेकंड पोलिनोमियल वाली लाइन देखो, तो दोनों जगह पे जो नंबर्स हैं बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल ही है। ओके ये वाली फर्स्ट पोलिनोमियल वाली लाइन और सेकंड वाली पोलिनोमियल वाली लाइन में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं दे आर सेम। ओके उस केस पे हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। कैसे, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ओके सो नाउ जस्ट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले 2x पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर इस 2x को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2x को हम माइनस 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2x को हम 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2x को माइनस 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को हम 7x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर हम 2x को माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक मेंबर लेंगे और हर एक टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज द आइडिया हियर। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वाला करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x ऑलरेडी हो चुका है। ओके तो 4x स्क्वायर उसका आंसर है, तो हम फर्स्ट वाला नहीं करेंगे। अब हम 2x को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x है और माइनस 5y। ओके तो हमारा रूल क्या था कि नंबर्स को रूल नंबर 1, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे नंबर है माइनस 5 और यहाँ पे नंबर है 2, तो 2 इंटू माइनस 5 होता है माइनस 10। ओके उसके बाद हमें वेरिएबल्स काउंट करके लिखने हैं। तो x कितनी बार आ रहा है एक बार, y कितनी बार आ रहा है एक बार, तो योर आंसर विल कम माइनस 10xy। ओके चलो नाउ अभी हम 2x को नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 2x विथ माइनस 3x स्क्वायर। ओके तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 होता है 6। वेरिएबल्स के लिए हम काउंट करेंगे। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो आंसर आएगा x 3 टाइम्स। जो 3 आया वो ऊपर लिखना है। ओके चलो नाउ अब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4xy के साथ। ओके तो सबसे पहले नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो आंसर आएगा माइनस 8। वेरिएबल्स के लिए हम काउंट करेंगे x 1 बार, x 2 बार, तो आएगा आंसर x स्क्वायर, और y कितनी बार है सिर्फ 1 बार, तो आंसर आएगा y। ओके नाउ अब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ। ओके तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो आंसर आएगा 14। वेरिएबल्स के लिए काउंट करना पड़ेगा x 1 बार, x 2 बार, जो टोटल x हुआ 3 बार, y कितनी बार है सिर्फ 1 बार, सो दैट इज योर आंसर। ओके लेट्स डू वन मोर, एक और बार करते हैं। तो हम 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ। तो 2 इंटू माइनस 9 होता है माइनस 18। ओके
x एक बार और यहाँ पे x दो बार है और यहाँ पे x एक बार है, तो आंसर आएगा x क्यूब, और y तो दो बार ही है, तो आंसर आएगा x क्यूब बाई स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल वाली लाइन और सेकंड पोलिनोमियल वाली लाइन सेम होती है। ओके, दोनों लाइन सेम है, इसलिए जहाँ पे देखो अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम आएगा, मतलब ये -10xy मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, ये 6x क्यूब भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, -8x² भी कॉपी हो जाएगा, 14x क्यूब y भी हो जाएगा, और -18x क्यूब y भी हो जाए, y² भी हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज फर्स्ट पोलिनोमियल वाली लाइन और सेकेंड पोलिनोमियल वाली लाइन सेम ही है। ओके, तो उसकी वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो मुझे अब हर प्रोडक्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ अभी हम दूसरे वाले टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो दूसरा वाला टर्म हमारे पास जो है वो है -5y। ओके, तो देखो पहला तो करना नहीं है क्योंकि आंसर आ गया है। अब हम -5y को मल्टीप्लाई करेंगे -5y के साथ। तो नंबर्स से नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, -5 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है 25, y एक बार और y दो बार, तो आंसर आएगा y²। ओके, अब नेक्स्ट हम 5y को 3x² के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज देखो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर है। तो हम -5y को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -4xy के साथ। ओके, तो -5 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5, और देखो काउंट करना है, x एक बार ही आ रहा है, y दो बार आ रहा है, तो ओके, सो दैट वे यू कैन सॉल्व। उसके बाद हम -5y को मल्टीप्लाई करेंगे 7x² के साथ। ओके, तो -5 इंटू 7 तो होगा -35, x दो बार और y भी दो बार। ओके, नाउ उसके बाद we will multiply -5y with -9x² y²। so -9 और -5 होता है 45, यहाँ पे x दो बार है और यहाँ पे x दो बार ही है, y दो बार है और यहाँ पे y एक बार, तो टोटल y 3 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे आएगा y। ओके, अगेन हम अभी अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो ये वाला पार्ट अब हम कॉपी कर देंगे। ओके, ये वाला पार्ट हम कहाँ कॉपी करेंगे? यहाँ पे -15x² y, 20xy², -35x² y², 45x² ये ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन जो दोनों पॉलिनोमियल्स की लाइन है वो सेम है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा? सेम। यू कैन एक्चुअली डू दिस बाय वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन करके आप कर सकते हो। ओके, नाउ आई विल डू द कैलकुलेशन स्लाइटली फास्ट। नाउ यू नो हाउ टू डू इट। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। नाउ आई विल मल्टीप्लाई 3x² विथ 3x²। देखो 3 3 सा होगा 9, यहाँ पे x दो बार है, यहाँ पे x दो बार है, तो आंसर आएगा x⁴। नाउ आई विल मल्टीप्लाई 3x² विथ -4xy। ओके, तो अगर 3 इंटू -4 होगा -12, x 3 बार आया, y एक बार आया। ओके, नाउ 3x² के साथ आई विल मल्टीप्लाई 7x²y, तो वो हो जाएगा 21 x⁴y, और लास्ट -9x² y², तो 3 9 होगा -27, यहाँ पे x दो बार है, यहाँ पे x दो बार है, तो x⁴ और हो जाएगा y²। ओके, अगेन ये वाला पार्ट हम कहाँ कॉपी कर देंगे? यहाँ पे। तो देखो -12x² y कॉपी हो गया, 21 x⁴y कॉपी हुआ, और -27 x⁴ y² कॉपी हुआ। ओके, अब हम -4xy पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो ओके, नाउ आई डोंट हैव टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग, बट अगेन अगर करना ही है तो 1 2 3 4 टर्म स्टार्ट करते हैं। -4xy -4xy, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 16 होगा, x दो बार y भी दो बार, तो x² y²। उसके बाद -4xy एंड 7x² y², 7 इंटू -4 होता है -28, x 3 बार आया और y दो बार आया, तो x³ y²। उसके बाद -4xy एंड -9x² y², तो 9 4 होगा 36, x आ रहा है 3 बार और y भी आ रहा है 3 बार। फिर ये वाली रो कॉपी कर देंगे अगेन, -28 x³ y², 36 x³ y³। उसके बाद हम
ओके अभी हम 7x² y पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो पूरा कैलकुलेट एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन 7x² y के साथ हम करेंगे 7x² y। ओके तो 7 7 का होगा 49, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, तो x टोटल आता है 4 टाइम्स और y आएगा 2 टाइम। फिर x² y एंड माइनस 9x², 7 9 का होता है 63। x की बात करें तो x 4 टाइम्स आया और y 3 टाइम्स आया। ओके फिर कॉपी कर देंगे -63 x4 y क्यूब। ओके और लास्ट यहाँ पे -9x² y के साथ -9x² के y स्क्वायर, 9 9 का 81 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x 2 बार और यहाँ पे भी x 2 बार, तो टोटल x 4 टाइम्स हुआ, तो वो 4 ऊपर लिखेंगे, y भी 4 टाइम्स आया। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग एज अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है क्यूबॉइड। ओके जब भी आपके पास क्यूबॉइड है तो वो क्यूबॉइड है, उसका आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज योर लेंथ, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है दैट इज योर ब्रेथ एंड थर्ड वाला एक्सप्रेशन है दैट इज योर हाइट। इन तीनों का यूज करके आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। ओके सो नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ये देखो सबसे पहला पाइवे है दैट इज योर लेंथ, ये दूसरा वाला है दैट इज 3a² दैट इज योर ब्रेथ एंड तीसरा वाला है दैट इज योर हाइट। तो इस केस में सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ का वैल्यू कितना है 5a, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 3a² और हाइट का वैल्यू कितना है 7a⁴। ओके अभी रूल क्या था कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल्स को काउंट करो। अगेन तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 होगा और 15 7 105 होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट नंबर हो गया। अभी वेरिएबल्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल a 4 बार है, 2 बार है और 1 बार है, तो 4 बार प्लस 2 बार मतलब 6 बार एंड प्लस एक और बार, तो टोटल 7 टाइम्स, सो a⁻7। ओके वंस अगेन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है वो लेंथ है, सेकेंड वाला ब्रेथ है, थर्ड वाला हाइट है। उस पे से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर लेंथ है, सेकेंड वाला नंबर ब्रेथ है एंड थर्ड वाला हाइट है। कैसे आइडेंटिफाई किया, कॉमा आया इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए अब आई विल यूज बी। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितना है 2p, ब्रेथ कितना है 4q, हाइट कितना है 8r। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके नंबर्स को नंबर्स के साथ, 4 2 8, 8 8 64। ओके फिर हम वेरिएबल्स काउंट करेंगे। p एक बार ही है, q एक बार ही है और r भी एक बार है, तो आंसर विल कम 64 pqr। अगर आपको यूनिट नहीं आता है तो आप क्यूब यूनिट लिख सकते हो बेसिकली, बट नो नीड टू राइट यहाँ पे। थर्ड ओके थर्ड वाले में ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो लेंथ है, फिर कॉमा आया तो ये ब्रेथ हो जाएगा। थर्ड वाला है दैट विल बिकम योर हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितना है xy मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 2x² y, हाइट कितना है 2xy²। ओके अभी नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 का आंसर आएगा 4। अभी x काउंट करना है कितनी बार, x एक बार, 2 बार, 3 बार और टोटल x कितनी बार आया 4 बार। एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो x टोटल 4 टाइम्स आया, वो 4 ऊपर लिखना है। y एक बार, 2 बार और 2 बार और, तो टोटल 4 टाइम्स आया y, तो वो 4 हम लिखेंगे ऊपर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो लेंथ है, सेकेंड वाला ब्रेथ है, थर्ड वाला हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितना है a, ब्रेथ कितना है 2b, हाइट कितना है 3c। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा होगा 6 और a एक बार, b भी एक बार, c भी एक बार, सो दैट इज योर आंसर। ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके तो जो पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है xy, दूसरा एक्सप्रेशन है yz और तीसरा एक्सप्रेशन है zx, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। रूल नंबर 1 था कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा स्टेप था कि वेरिएबल को काउंट करना है। x कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार, तो हम लिखेंगे x²। y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम लिखेंगे y²।
z कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आंसर z स्क्वायर, तो आंसर आया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला है a, सेकेंड वाला है माइनस ए स्क्वायर और थर्ड वाला है ए क्यूब। ओके, तो अभी हम देखो जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस और माइनस प्लस अगेन हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ओके, अभी हम काउंट करेंगे कि ए कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो टोटल ए 6 बार आ रहा है बेसिकली। सो दैट 6 आई विल राइट अप। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 2, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है 4y, थर्ड वाला एक्सप्रेशन है 8y स्क्वायर एंड फोर्थ वाला एक्सप्रेशन है 16y क्यूब। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई नंबर्स विद नंबर, तो 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 8 ज़ा 64 होगा। अभी हमें 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 64 × 16 वी कैन डू। ओके, यस, 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 6 ज़ा 36, 38, 0 एंड 6 4 40, तो ये 4 हुआ, ये 12 हुआ, ये कैरी हुआ 6, सो आंसर विल कम 1024। फिर हम वेरिएबल्स को काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 बार, 2 3 और यहाँ पे 3, सो टोटल 3 बार, 2 बार मतलब 5 बार प्लस 1 बार तो 6 बार, तो 5�6। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। a × 2b × 3c × 6abc। ओके, तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होगा, 6 6 ज़ा 36 होगा। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बी भी कितनी बार आ रहा है, होप यू कैन सी, यहाँ पे बी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, तो बी 2 बार आ रहा है। और सी कितनी बार आ रहा है, सी भी आ रहा है 2 बार, तो आंसर विल कम 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फिफ्थ। m मल्टीप्लाई बाय, अगर माइनस आ रहा है तभी ब्रैकेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। m and p अभी काउंट करेंगे। देखो सबसे पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, माइनस और अगेन ये प्लस, सो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन आएगा। m 1 बार, 2 बार, 3 बार, n 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे, और p कितनी बार, 1 बार, so that will be your answer. If you really like this video, please like, comment, share and subscribe. Do check out all the playlist of class 8. It will be beneficial for you. Thank you.